हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न फॉर्मेसी में। आज अपन एक बहुत ही प्यारा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है ब्लड। अब सभी लोग जानते होंगे ब्लड क्या है, ब्लड के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं। अब ब्लड जैसे कि अपन कहें कि ब्लड लाल क्यों होता है, तो वो सारे रीज़न अपन जानेंगे। मतलब जितनी भी चीज़ें होती है ब्लड से रिलेटेड आज अपन उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ब्लड क्या है? एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि वन पार्ट से बॉडी से अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी में सर्कुलेट करता है। और ये जो है तो हमारे बॉडी में, जैसे कि एक अपन नॉर्मल डेफिनेशन अपन देखते हैं, ट्रांसपोर्ट बाय मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन बॉडी। इसका काम होता है किसको ले आना है? फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट, गैस, हार्मोन, प्रोटीन, आयरन, इन सबको ले आता है और सेल्स को, ऑर्गन को जो है तो देता है, जिससे कि वो अपने सर्वाइव करते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। जैसे कि आपको पता है बॉडी में टोटल ब्लड कितना होता है? टोटल ब्लड होता है कितना? 5 से 6 लीटर। ठीक है, जैसे कि आप सभी को ये सारी चीज़ें पता हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं ब्लड की स्टडी को अपन क्या कहते हैं? हेमाटोलॉजी। ठीक है, फिर उसके बाद ब्लड फॉर्मेशन को अपन क्या कहते हैं? ब्लड बनाने की हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस का मतलब होता है क्या? हीमोपोइसिस मतलब ब्लड बनाने की क्रिया को हीमोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अपन क्या इसके नीचे, फिर अपन जैसे ही एक इसको जो है तो एक और नाम से जाना जाता है क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब ये है कि जैसे अपन ब्लड वेसल अपनी अगर नहीं होती, क्लोज नहीं होता वो, जैसे कि बहुत सारे एनिमल में क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है। कहने का मतलब कि वो ईजिली जो है तो ऐसे ब्लड वहाँ पे जो है तो फ्लोट करता है और सारे ऑर्गन को, टिश्यू को जो है तो मिलता है। लेकिन अपनी बॉडी में ऐसा नहीं है कि अपना जो है तो सारे ऑर्गन मिले। अपने जो है तो पर्टिकुलर ब्लड वेसल होती हैं जो कि जिसके थ्रू अपने जो है तो ब्लड जो है हर ऑर्गन तक, हर टिश्यू तक जो है तो जाता है, हर सेल्स तक पहुंच पाता है। इसी कारण जैसे ये अपना हार्ट है, यहाँ से जब पंप किया ब्लड, उसके बाद यहाँ से ये आर्टरी है, इसे अपन क्या कहते हैं? आर्टरी। ठीक है, ये आर्टरी हो गई। फिर यहाँ से ये ब्लड होता हुआ आएगा, फिर यहाँ से आर्टरी से कैपिलरी में कन्वर्ट होगा, कैपिलरी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ब्लड जो है कभी भी ट्रांसपोर्ट होता है एक से दूसरे में तो कैसे होता है? कैपिलरी के थ्रू, क्योंकि कैपिलरी जो है बहुत ही थिन होती है, बहुत ही पतली होती है, इस कारण ईजी टू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। मतलब कि न्यूट्रिएंट्स यहाँ आ जाते हैं, गैसेज एक्सचेंज हो जाती हैं, सारी चीज़ें कैपिलरी से ही इम्पॉसिबल है, अदरवाइज़ आर्टरी और वेन से नहीं। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी ये इक्विपमेंट लेके आए थे, जैसे कि न्यूट्रिएंट लेके आए, आयरन लेके आए और गैसेज लेके आए, O2 ऑक्सीजन लेके आए। ठीक है, तो ये सब सेल को दे देंगे और यहाँ से CO2 लेके यहाँ आ जाएंगे। और फिर ये ऐसे प्रोसेस यहाँ से पूरा ऐसे ही होते हुए ये बेन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बेन क्या करती है? ब्लड को ले जाने का काम करती है। कहाँ में? अल्टीमेटली यहाँ से ये फिर से हार्ट में ले जाएगी और यहाँ से जो है तो फिर वो फिल्टर जाएगा, किसमें? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हो जाएगा, किसमें? लंग्स में, फिर फिल्टर होगा, फिर वो सारी चीज़ें प्रोसेस कंटिन्यूसली होती रहेंगी। और जैसे सेल के पास जो भरा होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा होता है, इसी को एक और नाम से जाना जाता है, टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, अब अपन कहेंगे कि आर्टरी में जो है तो रेड कलर तो होता है, लेकिन कौन सा रेड होता है? आर्टरी में जो है कौन सा रेड कलर होता है? आर्टरी में ब्राइट रेड होता है। ठीक है, ब्राइट रेड क्यों? क्योंकि इसमें जो है तो ऑक्सीजन रिच होती है, इसलिए इसमें ब्राइट रेड कलर देखने को मिलता है। और बेन में क्या होता है? ऑक्सीजन जो सप्लाई बहुत ही कम होती है, जिसके कारण जो है तो डार्क रेड देखने को मिलता है बेन में। ठीक है, ये अपन चीज़ जान गए। अब अपन बात करते हैं ब्लड में जो है तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सेल और एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा अपन अभी मेनली बात करने वाले हैं किसकी? प्लाज्मा की। ठीक है, प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट होता है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट मिलकर बने होते हैं। वाटर हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, आयरन हो गया, गैस हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट इन्वॉल्व। ठीक है, फिर अपन जैसे देख रहे हैं वाटर जो है 90 से 92% है, प्रोटीन जो है 6 to 8% है। अब अपन प्रोटीन की बात करेंगे, कौन कौन से प्रोटीन जो है अपने ब्लड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अपने ब्लड में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन कौन से हैं?
एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन का काम क्या है? पहली बात तो अपन ये जानेंगे कि एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। ये बनता कहाँ है? लीवर में, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये जो है अपन इसको ऐसे समझें कि वाटर क्या है? इसकी पत्नी है एल्ब्यूमिन की, प्रोटीन की पत्नी है। तो भैया वाटर कहाँ जाएगा? जहाँ उसकी पत्नी होगी। तो भैया प्रोटीन जो है जल्दी जो है तो बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उसमें वो जो है तो वाटर जो है ब्लड वेसल के अंदर ही रहता है। तो वाटर जल्दी नहीं निकल पाता क्योंकि उसमें प्रोटीन नहीं निकल पाते। अच्छा सॉरी, प्रोटीन नहीं निकल पाते क्योंकि प्रोटीन का साइज़ बहुत ही बड़ा होता है, इसके कारण कैपिलरी से प्रोटीन बाहर नहीं आ पाते, जिसके कारण जो है तो वाटर भी ज़्यादा बाहर नहीं आता। इस प्रकार से जो है तो वो एल्ब्यूमिन जो है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखता है। फिर आ जाते हैं ग्लोबुलिन। अब ग्लोबुलिन जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ग्लोबुलिन अल्फा, बीटा, गामा। अब अपन बात करते हैं गामा। तो गामा को जो है एंटीबॉडी भी बोलते हैं, जो कि WBC में आपने पढ़ा होगा। WBC एंटीबॉडी होती है जो कि अपनी एंटीजन कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है उनसे लड़ने की क्षमता रखती है एंटीबॉडी, वैसे ही। अब ये गामा एंटीबॉडी कहाँ से बनती है? प्लाज्मा सेल से, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लिखा है फॉर्मेड बाय प्लाज्मा सेल, ठीक है। फिर फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो है बहुत ही कम अमाउंट में पाई जाती हैं और ये भी बनती कहाँ है? लीवर में। और इनका मेनली काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। इनका काम मेनली होता है कि ब्लड को क्लॉटिंग कराना, मतलब कि कहीं पे अगर जो क्या हो गया, मान लीजिए अगर कहीं पे ब्लॉकेज हो गया है, कहीं पे अगर कट लग गया है जिसके कारण ब्लड बहुत ही ज़्यादा निकल रहा है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन फाइब्रिनोजन जो है तो वर्क करता है। फिर अपन बात करते हैं कि वेयर इज़ ब्लड फॉर्म, ठीक है। ब्लड कहाँ बनता है? तो जैसे कि अपन देखते हैं प्लाज्मा ब्लड में। तो प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड पार्ट होता है जिसमें कि वाटर सबसे ज़्यादा होता है। तो ये कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? स्टमक से एब्जॉर्ब करता है ब्लड में, ठीक है। तो ये पार्ट हो जाता है प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा बन गया। अब ब्लड कहाँ बनता है? रेड बोन मैरो में, ठीक है। रेड बोन मैरो में कहाँ बनता है? जो कि लॉन्ग बोन होती है उसमें बनता है। इसमें एक येलो बोन मैरो भी होती है जो कि ज़्यादा काम की अभी नहीं होती है, ठीक है। इसमें से कुछ नहीं बनता, बट रेड बोन मैरो से जो है तो वो होता है। यहाँ पे पोर होते हैं, यहाँ पे ये जो सेल्स पड़ी हैं ये सब यहीं पे RBC, WBC और प्लेटलेट पड़ी होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा ब्लड रिलीज़ हो जाता है और बॉडी में बहुत ही कम बचता है, तो उस कंडीशन में ये जो येलो बोन मैरो है ये जो है रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होके क्या ब्लड बनाना चालू कर देती है, ताकि ये जो है तो ब्लड की कमी को पूरा कर सके, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर अपन बात करते हैं सेल्स। सेल्स जो है 3 प्रकार की होती हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट। अब सेल कितने परसेंट है? 45%। अब 45% में भी 44% जो है RBC है, 44% RBC है एंड WBC और प्लेटलेट को मिलाकर ये 1% है, ठीक है। RBC का एक दूसरा और नाम है एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, एरिथ्रोसाइट। एंड ये जो है 5 से 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब होती हैं, ठीक है। और अगर पूछे कि RBC का रंग लाल क्यों होता है, तो उसमें जो तो हीमोग्लोबिन के कारण इसका कलर लाल होता है, ठीक है। फिर आते हैं, बात करते हैं WBC यानी वाइट ब्लड सेल, जो कि ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब्ड होती हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं प्लेटलेट जो कि थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। ये 1 लाख से 1.5 लाख होती हैं, ठीक है, मिलीमीटर पर क्यूब। तो अपन ऐसी ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।